गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टिमम ट्यूटोरियल। माय नेम इज नितेश सिंह और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत क्लास 10th के लिए। सो ट्रिग्नोमेट्री को लेके जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, जो भी दिमाग में चल रहा है, सब कुछ निकाल के थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और जीरो से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझाया जाएगा। सबसे पहले हम यहां से एक रे ड्रॉ करेंगे और यहीं से ड्रॉ करेंगे हम एक और रे, और ये जो एंगल बना इसे हम नाम देंगे थीटा। हमने थीटा नाम इसलिए दिया क्योंकि थीटा बहुत जगह इस चैप्टर में यूज हुआ है। आप एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस वर्टेक्स को हम ए बोलेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस वर्टेक्स को बोल देते हैं हम बी, और ये हो जाता है हमारा सी, और एबीसी क्या बन जाता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। और अब हम जो भी बात करेंगे वो बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए परपेंडिकुलर आपका क्या हुआ? परपेंडिकुलर हो रहा है हमारा बीसी और बेस हो रहा है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज हो रहा है AC। परपेंडिकुलर को हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बेस को B से और हाइपोटेन्यूज को H से। ये जो परपेंडिकुलर है विद रिस्पेक्ट टू एंगल A है, बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल A है और हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू एंगल A है। चलिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जितनी भी साइड्स हैं इन साइड्स का एक दूसरे से रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर का रेशियो निकालते हैं हाइपोटेन्यूज के साथ, फिर परपेंडिकुलर का रेशियो निकालते हैं बेस के साथ, और ऐसे ही बेस का रेशियो निकालते हैं हाइपोटेन्यूज के साथ, बेस का रेशियो निकालते हैं परपेंडिकुलर के साथ, और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालते हैं परपेंडिकुलर के साथ, और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालते हैं बेस के साथ। अब ये जो हमारे पास 6 रेशियोज आ गई साइड्स की, इनका करते हैं नामकरण। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को कहा गया साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, जिसे शॉर्ट में कहा गया साइन ए, या तो आप इसी को कह सकते हैं साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को कहा गया टेंजेंट ऑफ एंगल ए, और इसी को कहा गया tan ए, और इसी को कह सकते हैं tan थीटा। बेस पर हाइपोटेन्यूज, इसे कहा गया कोसाइन ऑफ एंगल ए, या तो इसे कहिए कॉस ए, या कह सकते हैं कॉस थीटा। बेस पर परपेंडिकुलर, इसे कहा गया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, या कॉट ए, या कहिए इसे कॉट
थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसे कहा गया कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, या इसे कहिए कोसेक ए, या कहिए कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसे कहा गया सीकेंट ऑफ एंगल ए, या कहिए इसे सीकेंट सेक ए, या कहिए इसे सेक थीटा। और ये बनी हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और फॉर्मूला जो आपको याद करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और sec थीटा का फॉर्मूला आया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और ये जो 6 रेशियो हैं, इन सबको कहा गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इन सभी के लिए जो एंगल ए है वो हमारा एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। एंगल ए क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल फॉर ऑल एंगल ए शुड बी एक्यूट। जिस हिसाब से हमने एंगल ए की बात करी, वैसे ही हम एंगल सी के लिए भी ये सब कुछ डिफाइन करेंगे। बट अभी आप एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये सब कुछ सीख लें। एक बार आपने एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये सब कुछ सीख लिया, एंगल सी के रिस्पेक्ट में तो 1 मिनट में हो जाएगा। पहले से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं, बताते हैं आपको एक ट्रिक जिसके हिसाब से ये चुटकियों में याद हो जाएगा। तो ये रही आपके सामने वो ट्रिक जिससे अभी अभी हमने जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करी थी, उन सारों के बेसिक फॉर्मूले आपको झट से याद हो जाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बहुत पुराने ट्रिक है, मुझे मेरे टीचर्स ने बताई थी और मैं यहाँ पे आप सबको बता रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। चलिए इन सबको लिखते हैं एक बॉक्स में। और करते हैं ये बॉक्स फिल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। सोना रिप्रेजेंट कर रहा है साइन थीटा को, चांदी से होता है हमारा कॉस थीटा, और तोले से टैन थीटा, और नीचे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब चलिए जल्दी से लिखते हैं फॉर्मूले जो इस ट्रिक के हिसाब से बन रहे हैं।
साइन थीटा का फॉर्मूला बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हो रहा है हमारा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा। ओके, पहले बात करते हैं टैन थीटा की। टैन थीटा हो रहा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट थीटा होगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये वही सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपने अभी अभी देखे थे, और इस ट्रिक के हिसाब से वो सारे फॉर्मूले झट से हुए आपको याद। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता लगेगा साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही कॉस और सेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो रहा है और ये हो रहा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिमिलरली टैन और कॉट के साथ भी यही है, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यहां से आते हैं हमारे और भी सारे फॉर्मूले जो कि हम यहां पे लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हम साइन थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। और वैसे ही हम कॉसेक थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। एक ये हो, इसे भी पहले बॉक्स में डालें। ये दोनों एक ही फॉर्मूले में, बस साइन की जगह 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन। बॉक्स में, एक्सक्यूज मी, बॉक्स में देख सकते हैं हमेशा ही रेसिप्रोकल जो है वो नीचे आ रहा है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, और इनके रेसिप्रोकल ऊपर। तो ये बॉक्स हमारा ऐसे भी हेल्प करता है। और कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल हुआ हमारा कॉस थीटा। बात करते हैं टैन थीटा की। इधर लिख देते हैं बहुत जगह। टैन थीटा का रेसिप्रोकल आ रहा है हमारा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल आ रहा है हमारा टैन थीटा। एक बार चेक कर लूं, ये सब वीडियो में आ रहा है, सब आ रहा है, परफेक्ट। अगर हम ध्यान दें तो हमारे को यहां से पता लगेगा, अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके देखें, क्या करके देखें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसे अगर मैं सॉल्व करूं
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय, ऊपर वाला एज इट इज आ जाता है, नीचे वाला रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है, उसी से हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कटा, क्या बचा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि फॉर्मूला होता है इसका tan थीटा का। तो यहां से हम देख पा रहे हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, tan थीटा आ रही है। तो हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा की जगह पे tan थीटा। इसे नोट डाउन कीजिए, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए, और इस सारी की जगह पे मिटाओ। हम tan थीटा की जगह पे लिख सकते हैं tan थीटा, tan थीटा एक और फॉर्मूला हुआ sin थीटा अपॉन cos थीटा, और फिर तो cot थीटा का भी एक फॉर्मूला हुआ cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, ये सारे हुए फॉर्मूले। आप सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, याद होने चाहिए। और अगर आप फॉर्मूले सारे याद कर सकते हैं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर का रटवा दूंगा, कीजिए इसे याद। एक दो क्वेश्चंस ऐसे ही करते हैं ताकि जो भी फॉर्मूले अभी करें वो सारे फॉर्मूले आपको आ जाए कैसे अप्लाई करने हैं। उसके बाद करते हैं कंटिन्यू अपने बुक की एग्जांपल की तरफ। गिवन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। आपको एंगल A की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको यह ध्यान में देना है, जिसकी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी होगी वो आपका, चाहे यहां पे थीटा लिखिए चाहे ना लिखिए, वो आपका यहाँ पे बेस लाइन पे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। आपको एंगल ए की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, एंगल ए आपका होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन ए, कॉस ए। और स्टार्टिंग में आप सारे के सारे फॉर्मूले लिखो। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसके बाद क्या करो, परपेंडिकुलर भी लिखो। क्या है परपेंडिकुलर, क्या है हमारा BC, और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। ऐसा करने से आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, A के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, और A के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज क्या है। दो तीन एग्जांपल्स में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के परपेंडिकुलर भी लिखो, और बेस हाइपोटेन्यूज जो भी आ रहा है वो भी लिखो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। ओके, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया, और यहां से साइन ए का आंसर आ रहा है। साइन ए क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है हमारा 3, और हाइपोटेन्यूज आ रहा है हमारा 5। परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, और साइन कितना आ रहा है 3/5। इस हिसाब से साइन ये आ गया, और कॉस ए भी निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लिख देता हूं यार। ये बस आपके लिए कि आप स्टार्टिंग के एक दो एग्जांपल्स तक इसको देखकर फॉर्मूले लिख पाए। उसके बाद तो आपको ये याद होने चाहिए सारे। इस बॉक्स का ज्यादा यूज नहीं करना।
सारे के सारे ये बेसिक फॉर्म है, ये याद होने ही चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी शुरू हो रही है और अभी के बाद 10th 11th 12th इंजीनियरिंग हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रहेगी और ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूले है, ये आपको रट जाएंगे। cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो रहा है और बेस क्या हो रहा है, बेस हो रहा है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज हो रहा है हमारा AC। इस हिसाब से cos A का फॉर्मूला आया, cos A का आंसर आया 4/5 और tan A देखूं अगर मैं, tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A आ रहा है हमारा परपेंडिकुलर BC बेस AB, BC अपॉन AB, तो tan A आ गया 3/4। हमें निकालना है cosec AB। cosec A हमें पता है cosec थीटा जो होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर sin थीटा 3/5 आया तो cosec थीटा कितना आया 5/3। चाहे आप थीटा कहो चाहे आप A कहो, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही होगी। अगर A के रिस्पेक्ट में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A फाइंड करना है सो एंगल A आपका थीटा है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C फाइंड करना है तो एंगल C आपका थीटा है। cosec A आ गया, sec A cos A का उल्टा 5/4, tan A का रेसिप्रोकल cot A, तो cot A आ गया हमारा 4/3। इसे नोट डाउन करो, फिर चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। वही क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया है, एंगल A की जगह पे एंगल C कर दिया है। अब आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है एंगल C के लिए। आपको जिसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में, उस एंगल को बेस लाइन पे लेकर आओ। इसको ऐसे घुमा दो, अगर मैं इसे ऐसे घुमाता हूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। C क्लॉकवाइज घुमा दिए इसे, C इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा और A चला जाएगा ऊपर, और ये आ गया आपका एंगल C जिसकी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, और ये 90 डिग्री। हर बारी आपके सामने बेस लाइन पे दो एंगल होंगे, एक वो जो आपको फाइंड करना है जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, और एक 90 डिग्री का एंगल। अब फाइंड करते हैं। अब C के रिस्पेक्ट में इजीली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं। BC हमारा हुआ 3 और AB हुआ 4 और ये हुआ 5। साइन A देखते हैं। साइन C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन C क्या आया हमारा, परपेंडिकुलर आया AB और हाइपोटेन्यूज आया AC, और साइन C की वैल्यू आ रही है 4/5। अगर साइन C की वैल्यू 4/5 है तो cosec C की वैल्यू क्या होगी, इसकी cosec C क्या होने वाला है 5/4। cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos C BC अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos C की वैल्यू आ रही बेस BC 3 आ रहा है और हाइपोटेन्यूज आ रहा है 5। सेक ओके, हाँ इसका उल्टा रेसिप्रोकल सेक C जो कि आएगा हमारा 5/3। tan C निकालते हैं। tan C परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan और C और परपेंडिकुलर AB बेस BC। cot C
जो कि होता है रेसिप्रोकल tan c का, तो ये सीधा आ जाएगा 3/4। नोट डाउन कीजिए। फिर हम चलते हैं बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। बुक का पहला एग्जाम्पल गिवन है tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। आपको एंगल ए की बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। सो चलो देखते हैं कैसे होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और यहां पे लिखते हैं ए। आपको tan A एंगल ए की एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है किसकी, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो एंगल ए को यहां पे रखो, बाकी यहां पे कुछ भी रखो, एंगल बी रखो, सी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस tan यहां पे ए होना चाहिए। और क्या दिया हुआ हमारे को, tan A दिया हुआ है, tan A कितना दिया हुआ है 4/3। तो हमें पता है tan A का फॉर्मूला होता है tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही कितना दिया हमारे को 4/3। हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर कितना है 4 है और बेस कितना है 3 है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ BC, BC को आप 4 मान लो और AB को क्या मान लो 3। BC हो गया 4 और AB हो गया 3। सबसे पहले आनी चाहिए हमारे को निकालनी पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस और ये आपको आनी चाहिए, क्लास 8 से इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे सिलेबस में, और ये तो क्लास 10 है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC और बेस आ रहा है हमारा AB। AC हमको निकालना है और ये आया 3 का स्क्वायर, ये आया 4 का स्क्वायर, 9 + 16 और AC का स्क्वायर और AC और ये अंडर रूट 25 और AC की वैल्यू क्या आई, AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। AC 5 आ गया। आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं इजीली। चलिए वहां पे निकालते हैं। अगर tan A हमारे को दिया हुआ है 4/3, तो cot A इसका रेसिप्रोकल हुआ क्या हुआ 3/4। आपने ऐसे रखा हुआ है ट्रायंगल, एंगल ए हमेशा आपका नीचे रखा है, जो भी जिसकी भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसके एंगल के रिस्पेक्ट में निकालनी है वो एंगल आपका नीचे हुआ है, तो दिक्कत नहीं है। ये सामने खड़ा हुआ परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है हमेशा ही। कॉट ए आ गया, साइन ए निकाल लो, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 4/5 आ गया। कॉसेक ए इसका रेसिप्रोकल होगा 5/4। अगर हम देखें कॉस ए, तो कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 और सेक ए होने वाला है हमारा इसका रेसिप्रोकल, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए 5/3। नोट डाउन करो इसे, फिर चलते हैं बुक की एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। इन सबको जरा एक बार अच्छे से बता दूं। कॉट ए फॉर्मूला क्या होगा, कॉट ए फॉर्मूला होने वाला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर
और बेस कितना हमारा, बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। साइन ए फॉर्मूला होने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। कॉट ए कितना आ गया, ए बी अपॉन बी सी, ए बी 3 बी सी 4, 3/4 बी सी 4 ए सी 5, कॉसेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बी सी 5/4, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। 3/5 सेट ए एच अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, और यहां से ए सी आया 5 और ए बी आया 3। अब ठीक है, नोट डाउन करो और फिर चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। Example number 2, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equals to sin Q, then prove that angle B is equals to angle Q। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत डराता है। इसको हम दो तरीके से करेंगे, एक एनसीईआरटी की बुक में जिस तरीके से करा उस तरीके से करेंगे और एक हम अपने तरीके से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। आपको एंगल बी और एंगल क्यू क्या दिया है, एक्यूट एंगल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं और यहां पे एंगल बी, यहां पे कुछ भी लिख लो, यहां पे ए लिख लो, यहां पे सी लिख लो और यहां पे एंगल क्यू, ये हो गया हमारा क्यू और इसे लिख लो पी क्यू और इसे लिख लो आर। ये राइट एंगल। हमारी बुक में जो भी डिस्कशन होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर ही होगी। हमारे को साइन बी और साइन क्यू क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। साइन बी क्या दिए हुए हैं, साइन क्यू के इक्वल। तो देख लो सबसे पहले एंगल बी बेसलाइन पे एंगल क्यू बेसलाइन पे रखा, बेसलाइन पे रखा। तो साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हुआ, AC हुआ बी के लिए, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ इसके लिए बी के लिए, और क्यू के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन BC। आज बारिश होने वाली है। और साइन क्यू परपेंडिकुलर PR अपॉन QR हाइपोटेन्यूज। और हमारे को क्या फाइंड करना है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। अगर हमारे को एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल करना है तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूफ कर दें तो हमारी एंगल बी और एंगल क्यू CPST से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप सबने चैप्टर 6 करा होगा। और सिमिलर करने के लिए कैसे सिमिलर करेंगे, AB BC CA, AB BC AB BC CA। PQ QR और RP, अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएं तो हमारी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी और उसके बाद एंगल B और एंगल Q क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमारे को माइंड में रखना है कि ये करना है। चलिए फिर करते हैं ये प्रूफ और उसके बाद हो जाएगा ये प्रूफ। AC BC, तो यहां से अगर मैं AC अपॉन PR कर दूं और यहां पे BC अपॉन क्या कर दूं, QR कर दूं, ओके। और इसे दे देते हैं एंगल, इसे देते हैं इक्वेशन 1, AC अपॉन PR BC अपॉन QR।
BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, ये दो तो इक्वल हो गए। अब बस ये निकालना है हमारे को, AB अपॉन PQ निकालना है। इन दोनों को अगर मैं और ये निकाल के इनसे इक्वल करना है, अगर हो जाए तो ये आराम से इक्वल हो जाएगा। AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, दोनों रेशियोज इक्वल हैं, तो इसको एनसीईआरटी में K माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से AC की वैल्यू क्या आती है? AC की वैल्यू आती है ESH को AC इज इक्वल टू K इंटू PR। AC की वैल्यू आ रही है K इंटू PR, और वैसे ही अगर मैं इसे निकालूं तो BC की वैल्यू क्या आ रही है? BC की वैल्यू आ रही है K इंटू QR, और इन दोनों को हम कह रहे थे 2। और अब जो हमारे को निकालना है, चलिए निकालते हैं। हमारे को निकालना है AB और PQ। सबसे पहले लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल ABC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। BC का स्क्वायर होने वाला है AC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर। हमारे को वैल्यू निकालनी है AB की, तो BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB। ये आई वैल्यू हमारी किसकी? AB की। और ऐसे ही वैल्यू निकाल लेते हैं ट्रायंगल PQR में। इन ट्रायंगल PQR, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हमारे को वैल्यू निकालनी है PQ की, और यहां से QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ। निकालना क्या है? AB अपॉन PQ। तो ये रहा AB, ये रहा PQ, और AB अपॉन PQ आ रहा है हमारा BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। इसे ऐसे लिखूं ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो फिर तो हर जगह करना पड़ेगा। QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। यहां पे हम क्या कर सकते हैं? BC और AC की वैल्यू पुट कर सकते हैं। BC की वैल्यू K इंटू QR और AC की वैल्यू K इंटू PR यूजिंग इक्वेशन 2। तो अगली लाइन में करते हैं AB अपॉन PQ क्या आ रहा है हमारा? K स्क्वायर इसके लिए BC की वैल्यू QR का स्क्वायर माइनस AC K स्क्वायर और PR का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अगर मैं यहां से कॉमन निकालूं, दोनों से K स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और बाहर जाएंगे क्या आ जाएगा? K आ जाएगा बाहर। चलिए करके देखते हैं। तो K स्क्वायर इधर आया, और यहाँ पे क्या बचा? QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, और इधर से नीचे बच रहा है QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब K स्क्वायर है और पूरे के पूरे
इस के स्क्वायर को अगर बाहर निकालो तो बाहर जाके क्या आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू आ रहा है हमारा के बाहर, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और नीचे भी क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। और ये दोनों चीजें कटती हैं एक दूसरे से, और ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ रहा है, के आ रहा है, इसे 3 दें। और अगर हम देखें यूजिंग 1 एंड इक्वेशन 3, ए सी पी आर बी सी क्यू आर ए बी पी क्यू, यूजिंग 1 एंड 3 से क्या हो रहा है हमारा, ए सी बी सी, इसे रख करते हैं, ये तो हमारे को करना था और जो कि हम कर रहे हैं। ए सी बी सी और ए बी और अपॉन 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 पी आर क्यू आर और पी क्यू। यहां से दोनों ट्रायंगल हमारी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होती है ट्रायंगल पी क्यू आर से बाय एस एस एस, एंड एंगल बी इक्वल होता है हमारा एंगल क्यू से बाय CPST, corresponding parts of similar triangles। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इसे नोट डाउन करो, फिर हम करते हैं यही एग्जाम्पल दूसरे तरीके से। पढ़ा है ना, एनसीईआरटी ने ऐसे करवाया होगा। चलिए देखते हैं और कैसे हो सकता है ये एग्जाम्पल। If angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, प्रूफ करना है आपको एंगल B और एंगल Q क्या है, इक्वल है। हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल, बस एक ही ट्रायंगल। क्वेश्चन में कहीं पे कहा गया 2 ट्रायंगल है, कहीं पे नहीं कहा गया, तो एक ही ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और यहां पे इसको नाम देते हैं B और इसे नाम दे दो Q और इसे कुछ भी नाम दे दो, इसे नाम दे दो P। और हमारे क्या होगा, हाँ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एंगल बी एक्यूट है, एक्यूट है, एंगल क्यू एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। सो साइन बी और साइन क्यू हमारे को इक्वल दिए हुए हैं। साइन बी तो हम निकाल लेंगे, साइन बी के लिए अगर हम बी को देखें तो ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेन्यूज। पी क्यू किसके बराबर आ रहा है, पी क्यू नहीं सॉरी, पी क्यू अपॉन बी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर हम साइन क्यू निकालें तो उसके लिए हमारे को इस ट्रायंगल को ऐसे घुमाना पड़ेगा, क्यू को इधर लाना पड़ेगा, पी को इधर और बी को इधर। तो साइन क्यू क्या आ रहा है हमारा, साइन क्यू आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बी अपॉन बी क्यू, पी बी अपॉन बी क्यू। अगर इसे सॉल्व करें, पी क्यू इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी क्यू इंटू बी क्यू, ये कटा, पी क्यू किसके बराबर आ गया, पी बी के बराबर आ गया। अब आप देख सकते हैं किसी भी इन ट्राइंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू ट्राइंगल में पी क्यू और पी बी इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू पी बी। इतना तो आपको भी पता है, अगर एक ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होंगी तो उन साइड्स के आमने सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो देयरफॉर क्लास 9th में एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q, और रीजन क्या दोगे, एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a triangle are
इक्वल। तो वही क्वेश्चन इतने से में भी हो सकता है। बुक में कहीं पे भी नहीं कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, आप एक ट्राइंगल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करने वाला। अगर मैडम गलत कर रहे हैं तो मैम को बोलो मैम बुक में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि दो ट्राइंगल है, तो मैंने एक ट्राइंगल लेके सॉल्व कर दिया और डेफिनेटली मैम समझेंगे आपकी बात और वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करने वाले। नोट डाउन कीजिए इसे, फिर चलते हैं एग्जांपल 3 की तरफ। बुक का एग्जांपल नंबर 3, कंसीडर ट्राइंगल एसीबी राइट एंगल एट सी। राइट एंगल कहां पर है हमारा? राइट एंगल है हमारा सी के ऊपर। इन विच AB 29 यूनिट्स, BC 21 यूनिट्स और ABQ एंगल थीटा। ABQ को क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। सी फिगर, ये हमारे को क्वेश्चन में फिगर गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हमारे को फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा के ये थर्ड साइड फाइंड करते हैं और उसके बाद ये दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर आप 10th क्लास में हो और आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 30 तक स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर 30 तक स्क्वायर्स याद है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे को क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा सारी बातें थीटा के रिस्पेक्ट में कही गई हैं, तो इसे परपेंडिकुलर मानते हैं। ये होगा बेस और ये चला जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज में। हाइपोटेन्यूज 29 का स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट करते पहले। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB 29 का स्क्वायर, AC की वैल्यू निकालनी है हमारे को और ये है हमारा 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441 और यहां से 841 माइनस 441 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर और 400 आ गया हमारा AC का स्क्वायर और इधर AC की वैल्यू कितनी आ रही है? AC की वैल्यू आ रही है हमारी 20। ये आ गया हमारा कितना? 20। अब सॉल्व करते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमारे को निकालना था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का आपको फॉर्मूला पता होगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और थीटा ये रहा। इस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब BC अपॉन AB का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC अपॉन AB का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। BC की वैल्यू कितनी है? 21 अपॉन AB की वैल्यू 29 आ रही है प्लस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। 441 841 प्लस 400 841 प्लस करेंगे इसे अगर हम तो आएगा 841 अपॉन 441 प्लस 400 जो कि सॉल्व करके आ रहा है 841 अपॉन 841 1। पहले पार्ट का आंसर आ रहा है हमारा 1। नोट डाउन कीजिए इसे, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये बिठा दे।
नेक्स्ट पार्ट में निकालिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो सेकंड पार्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, काटा तुम्हें चीटा, cos स्क्वायर थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस BC हाइपोटेन्यूज AB माइनस sin स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा 21 और ये है हाइपोटेन्यूज है 29 स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841 और आंसर आ रहा है हमारा 41 अपॉन 841। नोट डाउन कीजिए इसे, फिर चलते हैं एग्जांपल 4 की तरफ। In a right triangle ABC, right angled at B, if tan A is equals to 1, verify that 2 sin A cos A is equals to 1। हमारे को क्या वेरीफाई करना है? 2 sin A cos A क्या है? 1 के बराबर है। एक ट्राइंगल दिया है, राइट एंगल एट B दिया हुआ है और बातें करी गई है sin A और cos A की। तो यहां पे रखते हैं A और ये रखते हैं C। और हमारे को क्या दिया, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ tan A की वैल्यू 1 दी है, tan A इज इक्वल्स टू 1 और हमारे को पता है tan A का फॉर्मूला, tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और tan A हमारे कितना दिया, tan A दिया हुआ है 1, परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया हमारा BC, A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ और ये हो रहा है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर BC और बेस AB, BC और AB क्या हो रहे हैं हमारे बराबर। फाइंड करते हैं AC कितना है, सबसे पहले लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC और बेस है AB। हमें दिख रहा है AB और BC बराबर है, तो दोनों में से किसी भी एक की जगह पे दूसरी की वैल्यू पुट कर देते हैं, BC की जगह पे लिख देते हैं AB और यहां पे रीजन दे देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 के हिसाब से। और AC की वैल्यू क्या आ रही है 2AB का स्क्वायर, ये AC के स्क्वायर की वैल्यू आई और AC की वैल्यू आ रही है 2AB का स्क्वायर और ये किसमें है अंडर रूट में है। AB का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और रूट से बाहर आएगा क्या AB और रूट 2, ये वाली वैल्यू AC की हमें फाइंड करना है 2 sin A और cos A। तो वेरीफाई करते हैं 2 sin A cos A, 2 मल्टीप्लाई sin A
परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। चलिए इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई ए सी की वैल्यू है ए बी √2 और बी सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है ए बी की, तो ए बी इंटू ए बी अपॉन ए बी √2 मल्टीप्लाई बाय ए बी √2। और यहां पे हमने क्या क्या यूज किया, हमने यूज किया यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज किया। बीसी की जगह पे क्या लिखा, ए बी लिखा, क्योंकि बीसी बराबर है ए बी के, और एसी की जगह पे क्या लिखा, ए बी √2। ए बी से ए बी कट, ए बी से ए बी कट, 2 अपॉन इंटू 1/√2 और 1/√2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये भी कटा और आंसर आया 1, हेंस वेरीफाइड। नोट डाउन कीजिए इसे, फिर चलते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जांपल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने और मेरे सामने है बारिश, बहुत बढ़िया मौसम है सुबह सुबह। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और बाकी दोनों साइड का रिलेशन दिया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और डिटरमाइन करनी है आपको, वैल्यू बतानी है साइन Q और कॉस Q की। ये पड़ा हुआ Q आपके सामने। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले इस ट्राइंगल में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। और इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हुआ। अभी आप इसी को मान लो, इसी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस निकाल लो, एक बार सारी वैल्यूज तो पता लग जाए, सारी साइड्स की वैल्यू क्या, उसके बाद हम देख लेंगे Q के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यूज आ रही हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OP की वैल्यू दी है हमारे को, तो OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना, ओके सॉरी, प्लस 7 का स्क्वायर, और यहां से OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है 49। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या आ जाएगा, A प्लस B और A से PQ लिखो, A प्लस B आ जाएगा और A माइनस B आ जाएगा, और यहां से OP और PQ, OP माइनस PQ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। OQ प्लस PQ इंटू 1 इज इक्वल टू 49, और बच गया क्या हमारा OP प्लस PQ, OQ प्लस PQ इज इक्वल टू 49, और गिवन है हमारे को OQ की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 प्लस PQ इज इक्वल टू 49। रीजन दे सकते हैं बिकॉज
ओ क्यू माइनस पी क्यू क्या है तुम्हारा, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 आ रहा है, और वहां से ओ क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, ओ क्यू की वैल्यू आ रही है 1 प्लस पी क्यू, जो कि आपने यहां पर पुट करी है। 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, और 2 पी क्यू की वैल्यू आ रही है 49 माइनस 1, और पी क्यू की वैल्यू आ रही है 48/2, जो कि कट कर 24 होता है। आपका PQ कितना आ रहा है, आपका PQ आ रहा है 24, और अगर PQ 24 है तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं वी नो, हमें भी पता है भाई, OQ माइनस PQ क्या है, OQ माइनस PQ है 1, और OQ माइनस 24 इज इक्वल टू 1, और OQ की वैल्यू आ गई 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। ये आ गया 24 आपका, यहां से यहां तक, और ये आपका आ गया 25। ओके, अब आपको साइन क्यू और कॉस क्यू फाइंड करना है। इसके लिए ट्राइंगल को घुमाओ ऐसे, ताकि आपके सामने आ जाए क्यू इधर, पी इधर, ओ इधर। अब आपके सामने क्यू आ गया, वैल्यूज डाल दो, ये आ गया 7, 25, 24। आपको निकालना है साइन क्यू। साइन क्यू का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, ओपी हुआ, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ओ क्यू हुआ। तो ओपी अपॉन ओ क्यू 7/25। कॉस क्यू आ रहा है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और क्यू के लिए बेस हुआ हमारा QP, और हाइपोटेन्यूज हुआ OQ। इस हिसाब से कॉस क्यू आ गया 24/25। और ये थे हमारे दो आंसर, जो हमारे को सॉल्व करके बताना था। नोट डाउन करो, फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।